हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट बायोलॉजी। हमने अपनी पिछली वीडियो में एनिमल किंगडम और उनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम फाइलम्स को डिस्कस करेंगे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस और इम्पोर्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो की एक सीरीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा को कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस और इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम पोरीफेरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दे आर सेसाइल, वो सेसाइल होते हैं लाइक स्पॉन्जिस, जो कि पोरीफेरा में आता है। वो मूव नहीं कर सकता, ये वाटर के अंदर मौजूद होता है और किसी भी रॉक के साथ अटैच्ड होता है। और इसी तरह इनके जो लार्वी होता है वो मोटाइल होता है। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये स्पॉन्जिस ऑल आर इक्वेटिक, ये सारे पानी के अंदर मौजूद होता है। ज़्यादातर समंदर के अंदर मेरीन में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी मौजूद होता है। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो दे आर रेंजेस फ्राम मिलीमीटर वाइड टू मोर देन अ मीटर लॉन्ग, यानी मिलीमीटर से 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन टिश्यूज़ या फिर आर्गन में ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। सेल तो मौजूद होता है मल्टी सेलुलर, लेकिन कोई इनके अंदर ऑर्गन या टिश्यू हमें देखने को नहीं मिलता और इनके बॉडी के अंदर सिमेट्री भी मौजूद नहीं होता। अगर हम इनकी बॉडी लेयर की बात करें तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, हम इसमें ज़्यादातर एग्जांपल स्पॉन्जेस की ले रहे हैं क्योंकि जो पोरीफेरा में जो सबसे डोमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्जेस ही होते हैं। तो स्पॉन्जेस की अगर हम बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी की जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं पिनिकोड्रम, और इनके जो इनर लेयर होता है वो होता है कोनोड्रम्स। और जो कोइनोड्रम्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको कोनोसाइट्स कहते हैं। और इनका जो मिडल एरिया होता है उसे कहते हैं मेसेनकाइम। स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है वो पोरिफरेटेड होता है, यानी इनमें बहुत सारे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को ओस्टिया कहते हैं। और उनके अंदर एक सिंगल कैविटी भी मौजूद होता है और उस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जी कोल। और जो पानी होता है वो ओस्टिया के ज़रिए इन स्पॉन्जेस के अंदर दाखिल होता है। और इनके पास जो इनके सबसे ऊपर साइड पर एक बहुत बड़ा ओपनिंग होता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं, उसके थ्रू पानी इनके बॉडी से बाहर जाता है। तो इनकी जो फीडिंग होती है वो स्पॉन्जेस की जो फीडिंग होती है वो डिपेंड करता है वाटर करंट पर, यानी पानी जो इनके ओस्टिया से इंटर होता है और ओक्यूलम से बाहर जाता है, तो ये पानी जो अपने साथ खुराक भी लाता है तो उस खुराक को वो ट्रैप करते हैं और उसी से वो फीड करते हैं। इनके अंदर हमें कोई डिफिनेट नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता। और अगर हम स्केलेटन की बात करें तो इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पाइक्यूल्स होते हैं, यानी स्पेसिफिक हमें स्केलेटल सिस्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्पाइक्यूल्स मौजूद होते हैं, नीडल्स लाइक होते हैं, और ये बने होते हैं सिलिकॉन या फिर कैल्शियम से। और इनके अंदर फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटन सिस्टम का ये काम करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बडिंग या फिर गेम्यूल्स फार्मेशन के थ्रू होता है। बडिंग हमें पता है कि इनके बॉडी में बर्ड्स अपीयर होते हैं और वो बर्ड्स बड़े होते हुए नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड होते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है, और वो स्पर्म और इग की फार्मेशन के थ्रू होता है। जो इनके सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल वो सेपरेट भी हो सकते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट्स भी होते हैं, जिसे कहते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो पाया जा सकता है। और इनकी जो एम्ब्रियो होती है वो सिलिएटेड लार्वी जिसे हम कहते हैं, यानी फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन जो ही ये डेवलप्ड होता है ऑर्गेनिज्म में तो ये सेसाइल, हमने पहले भी बात की थी, किसी रॉक के साथ अटैच होता है, फिर वो मूव नहीं कर सकता। लार्वी तो मूव कर सकता है बट ऑर्गेनिज्म खुद मूव नहीं कर सकता जब ये डेवलप्ड हो जाते हैं।
और स्पॉन्जेस के अंदर ये खुसूसियात होती है कि इनके अंदर रीजनरेशन होता है, यानी अगर इनका स्मॉल फ्रेगमेंट अगर कट जाए बॉडी से तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो सकता है। ये खुसूसियत इनके अंदर पाया जाता है। अगर हम इनकी इंसेस्टर्स की बात करें तो स्पॉन्जेस के जो इंसेस्टर है वो प्रोटिस्ट होते हैं, और प्रोटिस्ट में हमारे पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी होता है कोनोफ्लैजिलेट्स, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह। तो उन कोनोफ्लैजिलेट्स से ये स्पॉन्जेस अपीयर हुए, तो ये उनके इंसेस्टर्स होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो साइकॉन, ल्यूकोसोलिना और स्पॉन्ज गीला, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसके एग्जांपल्स में आते हैं। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस इन स्पॉन्जेस। अब हम एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन की बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से नए एडाप्टेशंस आए हैं स्पॉन्जेस के अंदर, जो कि इनसे पहले जो इनके इंसेस्टर्स होते हैं कोनोफ्लैजिलेट्स उनमें मौजूद नहीं था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, लेकिन जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इनके सेल के अंदर फूड वैक्यूल में डाइजेशन होती है, और ये जो फूड वैक्यूल पाया जाता है कोनोसाइट्स में, जिसकी हमने पहले बात की थी। और उसके बाद इनके अंदर रेस्पायरेशन होती है, वो एनारोबिक होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और इनके जितने भी सेल्स होते हैं, डर्मल सेल्स या फिर गैस्ट्रल लेयर जो सेल्स होते हैं, वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं और इसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। और इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होता जिसके थ्रू रिस्पायरेशन हो, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन हमने पहले भी बात की थी, इनके अंदर नहीं है। इसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वाटर करंट के थ्रू होता है, और या फिर डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो कि इनसे पहले इन सिस्टम में मौजूद नहीं था। इनके अंदर जो वाटर करंट सिस्टम मौजूद होता है वो बहुत ही बड़े एरिया में, जो इनके सेंटर में हमने पहले बात की थी स्पॉन्जिकोल जो एक केविटी होता है वहाँ पर होता है, और इसके थ्रू फीडिंग भी होती है और वहीं पर गैसेस एक्सचेंज भी होता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, या फिर जो वाटर करंट जो पानी इनके अंदर से बाहर जाता है ओक्यूलम के थ्रू, तो उसके थ्रू भी ये एक्सक्रीशन करता है। तो नर्वस सिस्टम या फिर सेंसरी सेल्स की बात करें तो इनके अंदर कोई डिफिनेट नर्वस सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके अंदर हम देखते हैं कि सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, और वो वाटर फ्लो के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो वाटर जितना अंदर आना है जितना बाहर ले जाना है, और इसके साथ ही जो फीडिंग मैकेनिज़्म है, गैसेस एक्सचेंज है, वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन एक सेंसरी सेल्स का एक इनके अंदर सिस्टम है। और स्पॉन्जेस वो वाहिद एनिमल्स है जिनके अंदर कॉलर सेल्स मौजूद होता है, जिसे हमने कहा था कोनोसाइट्स। इनके अलावा किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल्स है वो पाया नहीं जाता। और अगर देखा जाए तो जो स्पॉन्जेस होते हैं इससे कोई दूसरा एनिमल्स हमें राइज होते हुए नहीं दिखता, यानी अगर हम ये कहें कि स्पॉन्जेस क्या है, वो एवोल्यूशन में डेथ एंड है, यानी ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म को राइज नहीं करता, इससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बनते हमें नज़र नहीं आता, जो कि अक्सर एवोल्यूशन में होता है। जैसे कि हमने स्पॉन्जेस की बात की थी कि इनके जो इंसेस्टर्स होते हैं वो कोनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तो इसी तरह स्पॉन्जेस से जो नया ऑर्गेनिज्म हमें बनते हुए नज़र नहीं आता। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें स्पॉन्जेस की या फिर फाइलम पोरिफेरा की, तो स्पॉन्जेस के जो स्केल्टन्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं वॉशिंग में या फिर बाथिंग में, तो उनका जो स्केल्टन होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह स्पॉन्जेस हैव ए ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, तो इसी ख़ुसूसियत को यूज़ करते हैं, तो सर्जिकल ऑपरेशंस में जो फ्लूइड होते हैं या फिर ब्लड के अब्जॉर्प्शन के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह स्पॉन्जेस की हमने बात की थी कि इनके अंदर जो ख़ास कैविटी मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जिकोल, तो इसको हम एज ए साउंड एब्जॉर्प्टर यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग में अगर हम स्पॉन्जेस को इस्तेमाल करेंगे तो ये इससे वो साउंड प्रूफ बन सकता है, साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनके कुछ इम्पोर्टेंस थे। तो फाइलम पोरिफेरा को आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम अपनी अगली वीडियो में दूसरे फाइलम्स के साथ
आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।